प्रिय साथियों, आज का हमारा विषय है विवाह हेतु मुहूर्त में कितने दोष होते हैं और किस तरह से विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है। देखिए, मेरा ये वीडियो जो बन रहा है मुहूर्त से रिलेटेड, ये थोड़ा विवादित बन रहा है। इसमें मैं खुद अपने आप से ही कंट्रास्ट बातें कर रहा हूँ जो कि विवादास्पद हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम मुहूर्त और कुंडली के हिसाब से मुहूर्त बनाएं, क्योंकि मुहूर्त एक हमारा कॉस्मिक ऊर्जा को बैलेंसिंग बताता है। जैसे आज का दिन, आज का नक्षत्र, आज का दिन, आज का तिथि, आज का योग, आज का करण, सब मिलके एक आज की शुभता को दर्शाते हैं। किसको? शुभता को, कि आज का दिन शुभ है। लेकिन इस दिन शुभ होने के बाद भी आंधी आती है, तूफान आती है और जल प्रलय होता है, भूकंप भी आता है ना? ऐसा आखिर क्यों होता है? जैसे अभी नर्मदा नदी में उस दिन वो क्रोध से लोग गिर के मर गए, दब गए, बाढ़ उसको पानी में डूब गए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत से लोगों को उस दिन फायदा हुआ होगा, नौकरी मिली होगी, है ना? तो मुहूर्त क्या है कि कॉस्मिक ऊर्जा को बैलेंस करने की मेथड को जानने के, बैलेंस करने की बैलेंस है, इसको जानने की एक विधि है। क्या है? मुहूर्त एक कॉस्मिक ऊर्जा को सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव से जानने की एक विधि है। हमने जान लिया। इसी तरह से जिस दिन हम विवाह करने जा रहे होते हैं, उस दिन के मुहूर्तों को देखते हैं। मुहूर्त क्या देखते हैं? दिन देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, तिथि देखते हैं, वार देखते हैं, माह देखते हैं, अयन देखते हैं, सूर्य गुरु का अस्त होना या जो भी कुछ है उसको देखते हैं। और लगभग हमारी जो विवाह के मुहूर्त गणती भाग है, इसको मैं गणती भाग कहता हूँ, बाह्य भाग है, आंतरिक भाग हमारी कुंडली है। तो इसमें टोटल 21 दोष माने जाते हैं। लेकिन अब उपयोग में कितने होते हैं? अगर हम भारत या उत्तरी भारत की बात करें तो इसमें उपयोगी कितने होते हैं? अधिकतम 7 या 8 उपयोगी होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे देखा है। 10 अधिक होते हैं, 10 में भी 2 कट जाते हैं। कैसे? ये आपका एक कारगल दोष कट जाता है, और आपका एक ये लता दोष कट जाता है। ये केवल मालव देश में पूछा जाता है, जो कि एमपी का कुछ हिस्सा लगता है। अब मेरी बात ये नहीं समझ में आती है कि नियम तो पूरे भारत या पूरे विश्व में एक जैसा लगना चाहिए। ये मालव देश कहाँ से बीच में आ गया? रेगिस्तान कहाँ से आ गया? ये बंगाल कहाँ से आ गया? भारत की भूमि तो एक जैसी है, ये मालव देश में कटता है। चलिए, बात खत्म हुई। लता दोष, क्योंकि देखिए लता दोष क्या होता है? लता दोष का मतलब है कोई ग्रह आगे और पीछे अपनी लात मारता है। जो ग्रह आगे लात मार रहा है वो पीछे नहीं मारेगा, जो पीछे मार रहा है वो आगे नहीं मारेगा। लात मारने का मतलब है कि नुकसान करना, अहित करना, है ना, ऐतराज करना। तो वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में लात मारेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि मालव देश में लात नहीं मारेगा। क्या वजह हो सकती? अच्छा, दूसरी बात, अब इनके 21 दोषों में 10 दोष हो गए। तो एक तो ये चला गया, भारत या उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे एरिया के लिए चला गया, गुजरात महाराष्ट्र के लिए चला गया। ये गुजरात में अलग ज्योतिष निकल के आ गई, नेपाल में अलग निकल के आ गई, बिहार में अलग निकल के आ गई, और हरियाणा में अलग निकल के आ गई, राजस्थान में अलग निकल के आ गई। तो क्या ज्योतिष व्यक्ति विशेष सुविधा के अनुसार बना दी गई मुहूर्त को, है ना? एक बार। अब जामित्र को भी हटा दो। बुध पंचक में केवल मृत्यु पंचक हटा लिए जाते हैं। कांति साम में केवल सूर्य की डिग्री से लिया जाता है। वेद में क्रूर ग्रह देखा जाता है। उपग्रह में कुछ देशों को माना जाता है, तो उपग्रह भी हटा दो, लता दोष भी हटा दो। ठीक है? युति देश में भी नक्षत्र अगर है, सेम नक्षत्र, जिस नक्षत्र में मैं विवाह करने जा रहा हूं उसी नक्षत्र में अगर है तो युति दोष माना जाएगा, न था वो भी हटा दो। ठीक है? बुध पंचक में मृत्यु होती है, माना जाता है। दग्धा तिथि में कहा गया कि अगर केंद्र और त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह हो तो दग्धा तिथि भी हटा दो, है ना? ये भी हट गई। एक कारगल दोष, ठीक है, कश्मीर देश में माना जाता है, जो कि सूर्य से होता है, इसको भी हटा दो। ठीक है? अब क्या बचा तुम्हारे पास? कांति साम में सूर्य चंद्रमा को देखा जाता है, बुध पंचक में मृत्यु पंचक देखा जाता है। फिर क्या बचा इसमें? मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ भी बचा इसमें, है ना? तो इस तरह से मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुहूर्त कैसे सेट कर दिया गया, कि कुंडली को देखना चाहिए मुहूर्त के हिसाब से। अब इधर बताया जा रहे हैं कि 21 दोष होते हैं। 21 दोष में 10 दोष ये दिखाए गए। क्या होता है? लात पात युति वेद जामित्र बुध पंचक उपग्रह कांति साम और दग्धा तिथि। दग्धा का मतलब होता है जो तिथि जल जाती है, अर्थात
अग्नि होती है उसमें, ठीक है। तो अग्नि जब है तो जाहिर सी बात है हमको नुकसान करेगी। वो तो पंचक में मृत्यु पंचक होता है, वो त्याज्य होता है, ठीक है। युति दोष में जो ग्रह को लिया जा रहा है उसमें देखा जाता है। तो ये ऐसा ऐसा क्यों मुहूर्त सेट कर दिया गया, ये हमें लगता है विद्वानों की एक अपनी अपनी सोच रही, जिस एरिया से जो विद्वान रहा उस एरिया की उसकी अपनी सोच रही। तो ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। इसको ग्रंथों में लिखा गया है कि मुहूर्त निकालना, मुहूर्त है या भाग्य है हमारा, ये हमारा गणितीय भाग है, बाह्य भाग है, जिसको मैं समझता हूँ पूरी तरह से, और मैं इसमें लंबे समय से काम कर रहा हूँ और इसको मुझे देखना भी है। अब थोड़ी जनरल सी बात है, जैसे कोई एक घटना घटती गई, विवाह होते गए घटना घटती गई, विवाह होते गए घटना घटती गई, सेम घटना जब घटती गई, विद्वानों ने इस पर नजर रखी, देखा कि ये मंगली दोष था। लेकिन मंगली दोष के पीछे और भी सैकड़ों दोष ऐसे हैं जिसमें घटना घटती है ना, इस मुहूर्त में ही घटनाएं घटती। मैं विवादित बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ और निकालना चाहता हूँ, जबकि मैं मुहूर्त को मैं बहुत मानता हूँ, मुहूर्त को मैंने बहुत नजदीक से पढ़ा है और हर दिन मुहूर्त को मैं पढ़ता हूँ, घूम घूम के कुछ भी पढ़ूं या ना पढ़ूं, मुहूर्त को जरूर पढ़ता देखता हूँ। हर दिन होने वाली घटनाओं को पढ़ता हूँ, हर सेकंड में होने वाली घटनाओं को पढ़ता हूँ, हर समय 24 घंटे में कब कहाँ कैसे किसके साथ क्या हुआ, प्रकृति में क्या हुआ, हलचल हुई है, भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, कहाँ क्या हुआ, मैं उसको बहुत पढ़ता हूँ कि मुहूर्त में ही सब कुछ हो रहा है क्या। मुहूर्त की मात्रा बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ मैं कुछ और निकाल के लाना चाहता हूँ विवाह के मुहूर्त के विषय में, इसलिए मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट बातें कर रहा हूँ। यदि कोई विद्वान इस पर अपने सलाह या मत देना चाहता है तो बेशक मुझे दे सकता है, मेरे कमेंट्स में लिख सकता है, या जैसे भी आप संपर्क करना चाहे संपर्क करके अपना इसमें हमको मेरे ज्ञानवर्धन या अपने ज्ञानवर्धन या मेरी शक शंका को दूर करने के लिए अपना सहयोग दे सकता है, ठीक है। धन्यवाद मैं करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मैं इस विषय पे थोड़ा सा और अभी प्रकाश डालूंगा आगे चल के, धीरे धीरे मैं भी इस पे प्रकाश डालता रहूँगा। सभी लोगों को मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। राधे राधे।